हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना में। और आज हम लोग क्लास 10th का वो क्वेश्चन हिस्ट्री का देखने जा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताइए। वियना जो कांग्रेस हुआ था वो उसकी दो उपलब्धियां बताइए। अगर जो स्टूडेंट बुक पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े वो जान ले। वियना कांग्रेस जो हुआ था, नेपोलियन, यूरोप की बात है ये, जो कुछ भी नहीं जानते हम एकदम बेसिक तरीके से पहले हम समझा दें। यूरोप की बात है, ठीक है। यूरोप में जो है वहाँ पर लोगों के अंदर एक बहुत बेहतरीन विचारधारा जो है आ रहा था आज़ादी का। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हम लोग ने पढ़ा है उसी से, तो वहाँ नेपोलियन एक उठता है आदमी और वो लोगों को बताता है कि देखो ये जो राजा है बहुत ज़्यादा क्रूर है, हम लोग स्वतंत्र रह सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। और ये नेपोलियन उठता धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करता चला जाता है और इकट्ठे करने के क्रम में ये बहुत सारे देशों को जो है स्वतंत्र कराता चला जाता है और एक बेहतरीन राज्य का निर्माण जो है करता चला जाता है नेपोलियन। ठीक, फिर वहाँ पर राजतंत्र को फिर से स्थापित किया जाता है इस सम्मेलन के द्वारा, संधि के द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा फिर से जो है राजतंत्र लाया जाता है नेपोलियन की व्यवस्था को खत्म कर करके, नेपोलियन की व्यवस्था को खत्म करके जो है लाया जाता है। तो इस पे क्या हुआ था ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां पूछा गया है या इससे भी ज्यादा हम वो क्वेश्चन को अभी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रखे हैं, क्यों रखे हैं पॉइंट में वो हम बताते हैं। सबसे पहले वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताइए। तो लिखने का तरीका हमारा अच्छा से होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन की मुख्य दो उपलब्धियां निम्न हैं। सबसे पहले निम्न है, ये पॉइंट बाय पॉइंट, अगर दो पूछेगा इसी को आप दो में कर दीजिए, दो से ज्यादा पूछेगा तो इसी को हम इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे नंबर 100% आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं बनता है। वियना सम्मेलन की मुख्य दो उपलब्धियां निम्न हैं। पहला, वियना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन युग का अंत, नेपोलियन युग का अंत कर देना, क्योंकि नेपोलियन ने लोगों को यह चीज बता दिया, समझा दिया कि राजा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ठीक, और उसके सपोर्ट में सारे लोग आए और राजा को पूरे यूरोप से धीरे धीरे राजतंत्र को खत्म किया जाने लगा। ठीक है, तानाशाही व्यवस्था को खत्म किया जाने लगा। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। ठीक, तो ये जो संधि हुई है नेपोलियन को से युद्ध होता है, ठीक है, वाटरलू का युद्ध, आप लोग इसको अपने बुक में देखें कि कब हुआ था। ठीक है, इसका ईस्वी याद रखें। लेकिन वियना कांग्रेस कब हुआ था इसका ईस्वी 100% याद रखें, 1815 ईस्वी में। ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना ऑब्जेक्टिव में। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा भारी पूछता, कुछ भी नहीं, बहुत इजी पूछता है, बहुत इजी पूछता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो वियना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन युग का अंत, वियना कांग्रेस यानी नेपोलियन को हराने के बाद हुआ है। नेपोलियन को कब हराया गया? वाटरलू के युद्ध में हराया गया। हराने के जस्ट बाद तुरंत वियना कांग्रेस किया गया, यानी जो राजा सब था वो सब जल्दी से जो आया और बोला कि एक सम्मेलन जल्द से जल्द करो और फिर से राजतंत्र को बहाल करो। फिर से राजतंत्र सभी जगह लाया गया, निरंकुश शासन व्यवस्था यानी क्रूरता वाला शासन व्यवस्था फिर से लाया गया राजा के द्वारा। ठीक है, तो वियना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन युग का अंत हुआ। इस कांग्रेस, वियना कांग्रेस जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अंत हो गया एवं मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। मेटरनिक, ठीक है, चांसलर है, कहाँ का चांसलर कमेंट में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में ये है, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव में आता, कोई हार्ड नहीं आता, एकदम यही सब एकदम चुन करके आएगा एग्जाम में 100%। तो मेटरनिक युग का जो है शुरुआत हो जाता है। ठीक है, शुरुआत करने के लिए ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। ये जो वियना कांग्रेस होता है उससे दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होगा इंपॉर्टेंट, जो ये कांग्रेस हुआ तो फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया गया, यानी कि राजा जो राजवंश था जहां जहां से खत्म हुआ था वहां फिर से स्थापित किया गया। तो दो आप नाम लिख दें, फ्रांस लिख दें, स्पेन लिख दें, बुर्बो राजवंश की जो है फिर से स्थापना कर दी जाती है, यानी वही राजतंत्र की स्थापना जिसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया था उसकी स्थापना फिर से कर दी जाती है। नेक्स्ट, फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंप दी गई। ठीक है, फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंप दी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। पुरानी सत्ता को फिर से बहाल कर दिया है, क्यों? क्योंकि नेपोलियन को हरा दिया गया था, नेपोलियन को राज व्यवस्था को उसके खत्म कर दिया गया था, वियना कांग्रेस हुआ। ठीक है, वियना कांग्रेस में ये सब उसकी उपलब्धियां। आप चाहें इसको 2 पॉइंट में बोले तो आप इसको 2 पॉइंट में कर दें, एक को 2 में कर दें, एक को 1 में यानी कि कर दें। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बन जाएगा। इसी से अगर 3 पॉइंट पूछ रहा है तो 3 कर ले, 4 पूछ रहा है तो 4 कर ले, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला। इसीलिए हम इसको 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने क्या किया, को अलग अलग कर दिया कि आप एग्जाम में अगर इस तरीके से लिखते हैं तो 100% एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जितनी भी सब्जेक्ट है सब का अलग अलग जो है बना हुआ है। आप इसको ले लें। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लें, नोट कर लें, जो समझाएगा उसको ज़्यादा समझें। ठीक है, हमारा नंबर यहाँ पर है 6202491120। इस पर व्हाट्सएप करके कुछ भी चाहिए आप वहाँ से ले लें। वेबसाइट है www.topperclasses.com, वहाँ से ही आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, उपलब्ध है वहाँ पर भी। ठीक, और कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक होगा, उस लिंक को देख लें जरूर। ठीक, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और भी इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।